नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के क्या कारण हैं। हमारे साथ रहेंगे हमारे न्यूज वर्ल्ड के पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। मध्य प्रदेश के 4 शहरों में वायु प्रदूषण में सुधार किया जाना है। इसके लिए पहले वायु गुणवत्ता का पता करने अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 4 महीने पहले राज्य सरकार को 149 करोड़ की राशि की पहली किस्त दी थी। लापरवाही और बेफिक्री का आलम यह है कि इन 4 शहरों में से केवल 2 शहर भोपाल और ग्वालियर की वायु गुणवत्ता की अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई, जबकि बाकी के 2 शहर इंदौर और जबलपुर का मामला अभी ठंडे बस्ते में ही पड़ा है। आखिर ऐसे क्या कारण है कि इतने गंभीर मुद्दे पर अफसरों के कानों पर जूं भी नहीं लग रही। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी हमें देंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। उमेश जी, क्या वजह है कि 2 शहरों को इस तरह से छोड़ दिया गया? प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर इतनी बातें की जाती हैं, कितना गंभीर विषय है और इन तमाम चीज़ों से हम और आप सब वाकिफ हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही को किस तरह से देखते हैं? जी हाँ अविनाश, ये 15वें वित्त आयोग में केंद्र सरकार ने जो है वो घोषणा करी थी कि देश के जो कुछ बड़े प्रमुख शहर हैं वहाँ पर वायु का जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा दिक्कत होगी। आपको ये भली बात ही पता होगा कि दिल्ली में प्रदूषण के क्या हालात थे, तो उस सबसे सबक लेकर वायु प्रदूषण में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक पहल की। इसी कड़ी में 15वें वित्त आयोग के द्वारा राज्यों को राशि दी गई। मध्य प्रदेश में 4 शहर शामिल किए गए थे, इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। तो भोपाल और ग्वालियर के लिए अध्ययन रिपोर्ट, इसमें पहले अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना थी और उसके बाद उस पर एक्शन प्लान तैयार होना था। तो जो है अध्ययन रिपोर्ट 2 शहरों के लिए तो उन्होंने जारी कर दी, जबकि पिछले साल नवंबर में ये राशि पहली किस्त 149 करोड़ की जारी हुई थी। लेकिन बाकी के जो 2 शहर थे जबलपुर और इंदौर, उन 2 शहरों के लिए अध्ययन रिपोर्ट अभी तक बनवाने के लिए राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि आज इस दिशा में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की एक बैठक हो रही है जी। उसमें कुछ शायद कदम आगे बढ़ाए जाएं जी। तो केवल अभी 2 शहरों के बारे में ही गंभीरता से वो ले रहे हैं, बाकी के दूसरे शहरों के बारे में अभी उतनी गंभीरता उन्होंने नहीं दिखाई जी। उमेश जी, इस पर हम चर्चा करेंगे। अश्विनी कुमार दुबे हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। अश्विनी जी, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। उमेश जी आपसे सवाल करना चाहते हैं जी। अश्विनी जी, वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार तो गंभीर दिख रही है, लेकिन राज्य सरकार उतनी गंभीर नजर नहीं आ रही है। अश्विनी जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? अश्विनी जी से हम संपर्क करेंगे जी। जी जी, जुड़ गए हैं अश्विनी जी। जी अश्विनी जी, केंद्र सरकार तो वायु प्रदूषण को लेकर काफी गंभीर दिख रही है और 15वें वित्त आयोग में राशि भी जारी करी है और देश के कई बड़े शहरों के साथ में मध्य प्रदेश के 4 शहरों को भी शामिल किया है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर को। लेकिन प्रदेश की सरकार के जो महकमे हैं जिनकी जिम्मेदारी है इस काम को आगे बढ़ाने की, नगरीय प्रशासन विभाग और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, तो वो उतने गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं कि 4 में से केवल 2 शहरों के लिए अभी अध्ययन रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। बाकी के 2 शहर की नहीं हुई है, इंदौर और जबलपुर की, भोपाल और ग्वालियर की तैयार हो रही है। तो क्या आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ओवरऑल जो मोटिव है और जो टारगेट है वो है देश के सारे शहरों में PM10 और PM 2.5 जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी है उसको रिड्यूस करके विद इन द रीजनेबल लिमिट में लेकर के आना, ताकि लोगों को स्वस्थ हवा मिल सके और उनके फेफड़ों में जो हवा, प्रदूषित हवा जा रही है, चाहे वो प्रदूषण इंडस्ट्रीज की वजह से हो, चाहे वो प्रदूषण कोल बर्न के वजह से हो, चाहे वो फ्लाई ऐश के निकलने से हो, चाहे वो विकिलियर पोल्यूशन हो, उसको कम करने का है। ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि नेशनल
ग्रीन ट्राइब्यूनल ने शहरों को चिन्हित किया था, जिसमें आपके मध्य प्रदेश के सिंगरौली, मध्य प्रदेश का पीथमपुर, मध्य प्रदेश का आपका ग्वालियर, जितने औद्योगिक क्षेत्र है वो सभी चिन्हित किए थे। ये सारे चिन्हित किए थे। और यहाँ पर क्रैकर्स को बेचने के लिए भी, पटाखों को बेचने के और फोड़ने के लिए भी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने रोक लगाई थी, क्योंकि एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो है, ये जो रीजनेबल लिमिट है उसके कई गुना ज्यादा थी, मतलब सीवियर कंडीशन में थी। अब उसको ध्यान में देखते हुए जो ये 15 कमीशन, फाइनेंस कमीशन आया, उन्होंने उसको कम करने के लिए जो बजट एलोकेट किया, वो जिम्मेदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट की पूरी शिद्दत और पूरी मंशा के साथ लागू करने की। जी हाँ, जब ये अध्ययन रिपोर्ट तैयार होगी उसी के बाद एक्शन प्लान तैयार होगा, तो अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने में ही हीला हवाला बरती जा रही है। इसका मतलब ये है कि सरकार की मंशा उन शहरों से एयर पोल्यूशन को हटाने की नहीं है जी। इसका मतलब ये है कि सरकार यह नहीं चाहती है कि इन शहरों से एयर पोल्यूशन हटे, यानी चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पजेस हो, क्योंकि उसको कॉम्बैट करने के लिए, कम करने के लिए जो एक एसेसिबिलिटी और असेसमेंट करेंगे, उसमें उनके कारणों को भी लिखना पड़ेगा कि किसी जगह पर क्यों है। अगर कारणों को लिखना पड़ेगा तो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जहां लगेंगे वहां उनको बताना पड़ेगा, कहीं कोल की वजह से, कहीं ट्रेन की वजह से, कहीं व्हीकलर है, कहीं गाड़ियों का है, तो इसको कम करना जरूरी है। फेजेस में कहीं सीएनजी लाना है, वो लाने की सरकार। पुराने वाहनों को लेके भी है, और जो कचरा जलाने का है, वो सारी चीजों पर भी रोक लगाने के लिए है निर्देश। लेकिन जब अध्ययन रिपोर्ट तैयार हो उसके बाद ही एक्शन प्लान बनेगा, पहला ही कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और इसीलिए इसको जो सरकार की जिम्मेदारी है वो है कि इमीडिएटली गवर्नमेंट की जो मंशा है उस मंशा के अनुरूप कार्य करे। और नहीं करने की स्थिति में ऐसा होगा कि कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, और दूसरा गवर्नमेंट के पार्ट पर नेग्लिजेंस है। और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और रीजनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो लोकल लेवल पर काम करते हैं, उनकी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो एसेसिबिलिटी और फिजिबिलिटी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सौंपे। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी आपका इस विषय पे हमसे जुड़ने के लिए। उमेश जी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य हैं अच्युतानंद मिश्र, उनसे भी हम बातचीत हुई, उसका ऑडियो भी हम आपको दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे, क्या वो कुछ कहते हैं। जी जी। इसमें 4 शहरों का अध्ययन रिपोर्ट तैयार होना है, सर कुछ उसमें क्या प्रोग्रेस है? इसमें ऐसा है कि ये 2 जो शहर हैं, ग्वालियर वाला काम हमने, और जो भोपाल वाला था, ये जो पुणे की जो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लोग कर रहे हैं। जी तो इनको ये पता लगाना है कि जो प्रदूषण हो रहा है ये कौन कौन से मुख्य सोर्सेज हैं जिनके कारण हो रहा है, और सोर्स अपॉइंटमेंट स्टडी इसको बोलते हैं। जी जी। तो उसके बेसिस पे फिर ये एक्शन प्लान और आगे का काम होना था। जी जी जी। तो इसमें सर और क्या मतलब वो पूरा रहेगा प्लान? देखिए, इसमें अभी टेंटेटिव प्लान तो बहुत सी चीजें तो फिजिकल सर्वे से समझ में आ जाती है कि कहाँ से पोल्यूशन हुआ, कहाँ से हुआ, पर ये पूरी साइंटिफिक स्टडी हो जाएगी कि जो सोर्सेज हैं, कहाँ से वायु प्रदूषण निकल रहा है, उसकी पता कितनी है, और उसको फिर उसके हिसाब से फिर हम आगे एक्शन प्लान आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसको हम कम करने के लिए और कम करने के लिए वो करेंगे। जी जी। तो सर इसमें बाकी के 2 शहर भी और हैं, तो उनको भी अपन आगे किसी की जिम्मेदारी? उनकी भी स्टडी कराएंगे। अभी ये जैसे दो शहर मध्य प्रदेश के लिए जी जी, जो 2 और शहर बचते हैं हमारे, इंदौर और ग्वालियर। जी जी, ग्वालियर, तो इन 2 को भी लेंगे। अभी इनकी स्टडी के परिणाम ये देखना चाह रहे थे। उस समय हमने अपने एनकैप के कुछ फंड को, कुछ हमारे पास फंड था, उसको यूज किया था। फंड आना स्टार्ट हुआ तो बाकी जगह का भी काम चालू कराएंगे। जी हाँ, उसमें तो पहली किस्त तो दे दी है उन्होंने, बस दूसरी की जरूर शर्तें कि शायद ये पैरामीटर्स पूरे हो जाएं उसके बाद। उसमें जो शर्तें रखी गई हैं उसमें से 5-6 पॉइंट रखे गए हैं। जी, मेरे हिसाब से अपने की कोशिश ये रहेगी कि वो पॉइंट्स कंप्लाई हो गए होंगे तो वो पैसा भी मिल जाए। जी जी। उसमें कंसल्टेंट का अपॉइंटमेंट था, उसमें और भी पार्ट थे कि जो एक्शन प्लान है वो अप्रूव हो जाना चाहिए, सीपीसीबी से मैक्रो लेवल का प्लान बन जाना चाहिए, 50% पुरानी किस्त मिल जाना चाहिए। उन्होंने कुछ रखे हैं, उसमें से 80 जिसका स्कोर होगा उसको 100% फंडिंग होगी, फिर बाद में वो रहेगी। जी, मतलब ये मुख्य रूप से काम अपना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगमों का। वो मुख्य रूप से देखिए उसको धरातल पे लाना है। ये अभी 1 मिलियन सिटी के लिए पैसा दिया, 4 के लिए, जी, जिनकी 10 लाख से ज्यादा आबादी है। जी, पूरे भारतवर्ष में 10 लाख से जितनी आबादी वाले शहर हैं उनके लिए पैसा दिया गया है। तो इसमें पूरा जो एक्शन प्लान है वो लोकल, मतलब नगर पालिका निगम
मतलब कंट्रोल निगरानी आपकी। हाँ हमारी रहेगी और हमारे ऊपर निगाह सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। जी जी जी, ऐसा सिस्टम। उमेश जी, एक बात है, जैसा अच्युतानंद मिश्र साहब बता रहे थे, इसके पहले दुबे जी ने भी बताया कि किस तरह से जो है सरकार की छोटी छोटी सी गलतियां कितनी बड़ी समस्या को जन्म दे रही हैं, और ख़ासतौर से होड़ लग रही है पूरे देश में कि नंबर 1 स्वच्छता में आने के लिए इंदौर जो है वो कई बार विजेता रहा, भोपाल 2 नंबर पे आया, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के मामले में इस तरह की जो लापरवाही है वो आने वाले समय के लिए संकेत अच्छे हैं नहीं। लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस दिशा में भी गंभीरता से काम किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप कि वायु प्रदूषण बहुत जरूरी है कि जो भी आम नागरिक हैं, सभी जीव जंतु हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए। लेकिन इस दिशा में सरकार को जितना गंभीर होना चाहिए, सरकार में बैठे जो आला अफसर हैं उनको गंभीर होना चाहिए, उतने गंभीर वो दिख नहीं रहे हैं, जबकि राशि पर्याप्त मिल रही है, बावजूद इसके इसमें उतने प्रगति नजर नहीं आ रही। सड़क की सफाई, नाले नालियाँ साफ कर देना, यही सब कुछ नहीं है। हवा में फैले प्रदूषण को रोकना भी अब बहुत ज़रूरी हो गया। उसमें भी नंबर 1 हम और हमारे जितने भी शहर हैं मध्य प्रदेश के वो आगे आएँ तो अच्छी बात होगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे, बजट की संभावना पर चर्चा करेंगे कि क्या है जो आने वाला बजट है, कल बजट पेश होने वाला है मध्य प्रदेश का, उसमें क्या कुछ मिल सकता है प्रदेश की जनता को।